दोस्तों, जब मैं काम करना स्टार्ट किया था तो उस समय क्या होता है, कभी भी कोई भी जब कोई प्रोफेशनल आप पढ़ाई नहीं किए होते और कहीं पे भी ऐसा जॉब नहीं करते जहाँ प्रोफेशनल हो, तो आप कहीं भी सीखने जाते हो स्टार्टिंग से, तो आपने बीए किया हुआ है, आपको कुछ आता जाता नहीं है, बस एक लेबर के तौर पे आपको काम दिया जाता है। तो मैंने कई जगह पे काम करना शुरू किया, तो वहाँ पे क्या होता था कि आपको पहले सीखने दिया जाता था कि आप सीखो, और सीखते टाइम आप जानते हो कि पैसा नहीं मिलता, बस सिर्फ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये खर्चा पानी या तो 4,000 रुपये दे दिए, यही प्रोसेस रहता। तो स्टार्टिंग में ये सारा काम किए थे। फिर धीरे धीरे जब मुझे आइडिया उस चीज़ में लगने लगा तो सैलरी जो थी 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे बढ़ता चला गया। और जानते हैं आप सभी कि हम लोग का खर्चा भी इसी तरह से बढ़ता जाता है। जब स्टार्ट किए थे तब ज़्यादातर पैसे घर से मांगते थे और सीखते थे, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तब घर के खर्चे भी बढ़ने लगे, और हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम अपने माँ बाप को करें, या हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा अब कमा रहा है, कई साल हो गया काम करते हुए, तो हमारे जो भी खर्चे हैं, कोई काम है या जो भी है उसके लिए पैसा देगा। और जब आपके पेरेंट्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बीमार होने लगते हैं, तो आपको भी लगता है यार कि मम्मी पापा बीमार है तो उनके अच्छे से इलाज कराया जाए। तो आप समझ जानते हो कि जो सैलरी होती है वो हमें हमेशा कम रहेगी दोस्तों। अगर आप 10-5 हज़ार रुपये कमाते हो, तो आप कोई 50,000, 1 लाख रुपये कमाए तो अलग बात है, बट 10,000 रुपये में महीने का आप समझ सकते हो, कपड़ा लत्ता त्यौहार हर एक चीज़ उसमें खर्चे हो जाना। और आप समझते हो कि इस महंगाई के दौर में अगर कोई चीज़ सस्ता मिले तो बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारे काम किया था, और दिक्कत क्या होता था दोस्तों, मम्मी मेरी थोड़ी सी बीमार रहती थी, तो जब भी छुट्टी मांगते थे ना, तो मेरा कलह हो जाता था। मतलब काम करने के दौरान सब कंपनी वाले बोलते थे, हर जगह जहाँ भी काम किया, तुम काम बहुत अच्छे करते हो, ईमानदार हो, अच्छे हो, सीधे साधे हो, बहुत सारा तारीफ। लेकिन जब मैं बोलता था कल मुझे छुट्टी चाहिए तो बिल्कुल झगड़ा हो जाता था। तो आप ये समझ सकते हो कि मतलब कहीं भी आप काम करोगे तो पहला चीज़ है, आप लोग भी बताना कभी भी कहीं भी काम किए होगे तो कि झगड़ा होता नहीं, मेरा तो बिल्कुल झगड़ा हो जाता कि आपके लिए जब मैं सब कुछ अपना कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बदले में पैसा मिल रहा है। अब ये टेलर लोग बहुत लोग मार देते हैं, तुमको पैसा भी मिलता है तो ठीक है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं था बिल्कुल भाई, थोड़ा सा छुट्टी मिलना चाहिए, थोड़ा सा फ्रीडम मिलना चाहिए इंसान को। अगर कोई काम, हम इंसान है, हम लेबर नहीं है, पैसा भी इतना ज़रूरत बहुत है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपने लाइफ को ख़त्म करके और मैं पैसा कमाऊँ, ऐसा माइंडसेट मेरा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो मैं जॉब छोड़ देता था, इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा जॉब ईगो में, या कह सकते हो नादानी, या जो भी मेरी बेवकूफ़ी कह सकते हो, बट मैं हर जगह काम सिर्फ इसीलिए छोड़ देता था कि भैया अगर मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, चाहे तुमको जो करना है कर लो। और मैं ऐसे बहुत जगह से काम छोड़ दिया कि ठीक है कल से नहीं आएंगे, जाओ जो करना है कर लेना। वो क्या करेंगे दोस्तों, आपके जो एक आध 2 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी रहती है कि देंगे 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 करके, बिल्कुल वो लोग सैलरी आपका होल्ड कर लेते हैं, नहीं देते हैं, और आप वहाँ पे भी जाते नहीं, तो आपकी जो भी, क्योंकि आप 2-4-10 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो 10-20 हज़ार रुपये आपके चूने लग जाते हैं। तो मेरे साथ यही होता था दोस्तों। उसके बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया शुरू से, मेरे खुद का काम करना, लेकिन पैसा तो था नहीं दोस्तों। तो आप सब जानते हो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं स्ट्रगल किया हूँ इस दुकान के लिए। 25,000 से स्टार्ट किया था इस दुकान को 1.5 साल पहले। अभी जो दुकान दिख रहा है ये बिल्कुल ये वाला शीशा उधर था। फिर धीरे धीरे ये सब बहुत लोगों से इस तरह से कह सकते हो रैक का भीख मांगना है यहाँ वहाँ, मतलब सेकेंड हैंड में कह सकते हो। देखो सब पुराना है, ये भी रैक पुराना है, ये भी पुराना है, ये वाला भी रैक पुराना है। आप देखोगे कोई रैक ढंग का दिख नहीं रहा होगा आपको, तो सब मांग मांग के ले लेके स्टार्ट किया। सामान भी बहुत सारे लोग जैसे बोलते थे कि पहले सामान दुकान में भरो, तो मैंने भी वही से कॉन्सेप्ट किया कि सेकंड हैंड ले लो, और जो भी नया का सेकंड हैंड में जो भी पैसा होता है, जैसे आपने 10,000 रुपये का एक रैक मिलेगा, 5,000 में ये ले लिया, और इसके बाद क्या करना है, 5,000 का सामान ला दिया। तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया सामान। और मेरा शुरू से था यार दोस्तों कि मतलब एक मॉल खोलने टाइप में कह सकते हैं, शुरू से इंस्पायर होता था मॉल में, कि काम भी मैंने मॉल में किया था। लेकिन आप सब जानते हो करोड़ों रुपए लगते हैं तब जाके एक मॉल खुलता है। मैंने सोचा क्यों ना पहले अपना खुद का एक शॉप स्टार्ट किया जाए बेसिक से, और जब 5 या 10 साल लगेंगे सीखने में, अगर अपने दुकान से सब कुछ सीख जाएंगे, मेरे पास एक्सपीरियंस होगा 12-12 घंटे का। इस दुकान में मैं सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक 12 घंटे ड्यूटी देता हूँ। तो 12 घंटे का एक्सपीरियंस में पहले भी काम करता था, लेकिन यहाँ पे जो मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, क्या है ना कि आप सुबह से शाम तक आपके जेब में इतना खारा पैसा रहता है कि आप कुछ भी शाम के टाइम अपनी फैमिली के लिए ले जा सकते हो। और आपके पास ये नहीं है कि कल जॉब से ऐसा होता है कि सैलरी आएगा तब अपना काम करोगे, नहीं पैसा है अभी कल करेंगे परसों, नहीं दोस्तों। आपके पास शाम के पास इतना पैसा होता है कि आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका खुद का शॉप है तो उस हिसाब से चलना होता है। जैसे मैंने बताया ना कि अभी जो छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से मैं जॉब छोड़ा था, मैं अभी बता दूं, मैं डेली दुकान बंद कर देता हूँ जब मुझे कोई काम लगता है। मम्मी को दवा कराना है, वाइफ को दवा कराना है, बच्ची को दवा कराना है, मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं दुकान तुरंत बंद। और मेरे दुकान का एक रूल है दोस्तों कि मैं इस दुकान को सिर्फ सिर्फ उतना ही टाइम चलाऊंगा जितना में मुझे खुशी मिले।
तो इसलिए दोस्तों मेरा शुरू से ये कॉन्सेप्ट था जो कि मेरे जॉब में नहीं हो पाता। दोस्तों देखो ऐसा नहीं है कि मैं दुकान डेली बंद करता हूँ, लेकिन मेरे को अभी मार्केट में 4-5 बार जाना पड़ता है सामान लाने, तो मैं दुकान बंद करके जाता हूँ। मेरे को बाल कटवाना, मैं दुकान बंद करके जाता हूँ। ये नहीं कि मैं शाम को जाऊँगा, रात को 9 बजे बाल कटवाना दुकान बंद करके। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी बोलते हैं, मेरे आस-पास के जो भी दुकानदार परिचित हैं, यार तुम बाल ना 8 बजे कटाया करो, मैं 8 बजे। तो मैं उस तरह से कैया वाला आदमी नहीं हूँ दोस्तों। और मैं अपने बच्चों के लिए, मुझे इतना पता है कि जो कमा रहा हूँ ये सब मेरे बच्चों के लिए ही। मेरी एक बेटी है नव्या मौर्य, उसी के लिए कमा रहा हूँ। तो मेरे को कभी ये चीज़ नहीं रहा कि बिल्कुल ऐसा काम करना। तो मैं जब भी मेरे को मन करता है, और मैं पूरा कह सकते हैं सातों दिन दुकान खोलता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।